पत्रकार ने मंत्री जी को सवाल पूछा और मंत्री जी उस सवाल से थोड़ा सा नाराज नजर आए। वो तो इस प्रकार से सवाल कर रहे थे जैसे किसी से पर्सनल दुश्मनी होती है या पर्सनली रंजिश के तहत कोई बात होती है उस तरीके की। जो नगर पालिका होती है, जो अकॉर्डिंग टू रूल जो गवर्नमेंट के होते हैं उसके अनुसार ही चलती है, नहीं कि हमारे कोई अपने बनाए हुए नियम कानून होते हैं, ऐसा नहीं। वे उस एरिया में सड़क बनाई जा रही है लेकिन सड़क का कार्य वहाँ शुरू ही नहीं हुआ। ये तो मूर्ख बनाने वाली बात हो जाती है ना किसी को। अगर किसी ने देखा वहाँ सड़क बन रही है, नहीं टेंडर निकला होगा, नहीं टेंडर निकला हुआ, लेकिन सरकार का जब पैसा आएगा तब काम स्टार्ट होगा। अनऑथराइज कॉलोनी की बात की थी, जो कहा गया था जो एरिया जहां बसात है, जहां लोग रह रहे हैं वो तो अनऑथराइज है अभी तक। तो वो वही एरिया है जो मतलब काबिज, जैसे वो बता रहे थे आप भी, वक्फ की बोर्ड की जमीन है या नगर पालिका की नहीं, जमीन? वो जमीन जो बरवाला के अंदर कल एक वीडियो बहुत वायरल हुई। पत्रकार ने मंत्री जी को सवाल पूछा और मंत्री जी उस सवाल से थोड़ा सा नाराज नजर आए। काफी वायरल हुई। मुद्दा था एक ऐसी कॉलोनी का जिस कॉलोनी के अंदर टेंडर पास कर दिए गए, वहां पर कोई भी मकान नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है। पत्रकार के सवालों के जवाब देते हुए मंत्री जी थोड़ा असहज लग रहे थे। इस पूरे मामले के ऊपर हम डिटेल में जानकारी लेने के लिए रमेश बैटरीवाला जी के पास पहुंचे हैं, क्योंकि उनका भी इस मुद्दे के अंदर नाम उछाला गया है। इस मिली भगत में भी उनके द्वारा जो ये कॉलोनियां काटी जा रही हैं, अवैध कॉलोनियां हैं, और उनसे पैसा कमाया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर जी। नमस्कार, सब चैनल के सभी दर्शकों को राम राम, प्रणाम सबको प्रणाम। सबसे पहले उस कॉलोनी को ही ले लेते हैं। उस कॉलोनी के मुद्दा, जो टेंडर वाला मुद्दा, बात ये थी वहां टेंडर हुआ है या नहीं हुआ, यही जानना चाहते हैं। देखिए, कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन जो पीछे था, उससे लेकर 2 तारीख तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। उसके तहत माननीय मंत्री जी कल पुराना बस स्टैंड से सफाई अभियान की शुरुआत करी गई थी। तो पत्रकार द्वारा एक सवाल पूछा गया और अवैध कॉलोनी के बारे में, जिसके बारे में आपके द्वारा ये कहा गया, वह कॉलोनी में बता दूं जहां टेंडर लगा है और जहां की ये वीडियो दिखाई जा रही है, वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। या तो उनको पता ही नहीं या फिर वो जानबूझकर ऐसा पत्रकार साथी कर रहे हैं। जो टेंडर लगा है वो पीछे अलग हटके रोड है। अच्छा, मतलब उस कॉलोनी जहाँ पे दिखाया जा रहा है पार्ट तो वही है, लेकिन उस एरिया से कोई उसका जुड़ाव नहीं है। जहाँ पे मिट्टी पे चढ़कर मिट्टी दिखाए जा रहे थे, वो जुड़ाव बिल्कुल, वो कॉलोनी अलग है, मतलब रास्ता अलग है। और वो जो पीछे की गलियां बनाई जा रही हैं वो भी अलग हैं। अभी तक तो टेंडर ही लगा है और वर्क ऑर्डर ही हुए, लेकिन काम हमने स्टार्ट नहीं किया। हमने कहा भी था भी थोड़ी सी आबादी हो जाए, जैसे जैसे है ना सड़कें हम सब बनाएंगे, तो थोड़ा सा भी ऐसा नहीं है कि वहाँ सड़कें कोई शुरू ही नहीं की गई। तो ऐसे में सवाल उठाना सही बनता भी नहीं था। जब सड़क बनाई जा रही हो तब उनको सवाल किया जाना चाहिए था। और बात रही कॉलोनी अप्रूव्ड की या ना अप्रूव्ड की, वो कॉलोनी वर्ष 2022 के अंदर, 22-23 के अंदर उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था। 2022 के अंदर माननीय विधायक श्री राम कुमार गौतम जी ने विधानसभा में सवाल उठाया था कि जो अनऑथराइज कॉलोनियां उनको अप्रूव किया जाए। तो सरकार ने रिलैक्सेशन पॉलिसी बनाते हुए जो कॉलोनियां कटी हुई थी, आवेदन मांगे थे। यदि भाई किसी व्यक्ति ने 2020 से पहले अगर कॉलोनी काटी है तो वो अपने आवेदन लगाएं, सरकार रिलैक्सेशन पॉलिसी के तहत उसको मंजूर कर देगी। अगर कॉलोनाइजर कहीं वो नहीं करता, एप्लीकेशन नहीं देता, लिख के नहीं देता सरकार को, तो RWA बनाकर भाई वो लिख के दे दे। अगर वो भी नहीं देता, जो सरकार के रिकॉर्ड में थी वो कॉलोनियां सारी की सारी हमारे से, यानी नगर पालिका से ये मांगा गया, वे नगर पालिका के दायरे के अंदर जितनी भी कॉलोनियां हैं वो उन्होंने लिख के वहाँ पीछे से हमारे से DTP से आई, भाई ये कॉलोनियां आई हुई हैं। जिन जिन लोगों ने आवेदन किए वो सारे आवेदन वो हमारे पास आ गए। हमने प्रस्ताव करके देना था जो नगर पालिका की सीमा के अंदर है, तो हमने सारी कॉलोनियां वो भेजी। तो 6 एक बारी आ गई, 6 की जगह उसके अंदर मिक्स होते हैं एरिए। भाई जैसे 5 किलो की 1 एकड़ कॉलोनी है, कोई 5 किले साथ लगते हैं, वो एक ग्रुप बनाता है। तो इस तरह से मान लिया 10-12 कॉलोनियां अप्रूव्ड के लिए वो भेजी।
वो हो गई। और इसके अलावा भी हमने 6-7 कॉलोनियां भेजी थी, वो बाद में अप्रूव होके आ गई। यानी कि आप ये तो कहना चाहते हैं जो ये कॉलोनी है जुलाई 2023 के अंदर ये कॉलोनियां अप्रूव हो चुकी हैं और सरकार के द्वारा फिर निर्देश आया गया कि इन कॉलोनियों को, जो कॉलोनियां अप्रूव हुई, इनके आप एस्टीमेट बनाकर भेजिए। और एस्टीमेट जैसे बना के हमने भेजे तो टेंडर लगाने के लिए सरकार की ओर से मैसेज कर दिया गया, टेंडर लगाएं। टेंडर हमारे द्वारा लगा दिया गया, लेकिन पैसे अभी तक ये नहीं पता, पेमेंट अभी तक अलॉट हुई नहीं हुई। पेमेंट आनी थी, टेंडर लगाने के बाद ही पेमेंट आएगी। तो अभी कार्य वहाँ कोई ऐसा कार्य स्टार्ट ही नहीं हुआ। वो जो लोकेशन दिखा रहे हैं वो अलग दिखा रहे हैं। वो पता नहीं कई बार क्या होता है। देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, लेकिन उसकी एक मर्यादाएं भी होती हैं। भाई इस प्रकार से जैसे माननीय मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी से इस तरीके से सेवा पखवाड़े का जो आयोजन था, सफाई कार्य जो चल रहा था, अभी लोगों को मोटिवेशन के लिए, जब मंत्री एमएलए और जब सारे सफाई कर रहे तो आम जनता के लिए एक अच्छा मैसेज था। अगर पत्रकार को कोई सवाल पूछना भी होता है तो पत्रकार वार्ता करके भी पूछा जा सकता है। ऐसे में ध्यान कई बार कहीं होता है और कोई जवाब कहीं और होता है। मंत्री जी रूटीन में उन्होंने जैसे बोला तो वो जवाब उनको एकदम पता क्या कह दिया, वो तो समझना चाहिए। मर्यादा के तहत उन्होंने भी नहीं बोला। भाई पत्रकार जो होता है मर्यादित होकर कोई बात रखता है तो मर्यादित होकर जवाब आते हैं। वो तो इस प्रकार से सवाल कर रहे थे जैसे किसी से पर्सनल दुश्मनी होती है या पर्सनली रंजिश के तहत कोई बात होती है, उस तरीके की बात पत्रकार द्वारा करी गई। और मैं कह दूं कि साथ साथ भाई इतनी कॉलोनियां बरवाड़ा शहर ये नहीं है कि काफी अनअप्रूव्ड था, और लगभग है ना काफी, आपको पता है समय समय पर जैसे आवाज उठाई काफी एरिया अप्रूव्ड हो भी गया, थोड़ा बहुत रह गया, वो मंत्री जी के संज्ञान में है। तो माननीय मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी द्वारा इस बात पर पूरा आश्वासन दिया गया कि सभी जो अनऑथराइज क्षेत्र जो पुराना है उसको ऑथोराइज किया गया। जिस प्रकार से लोग यह उछालते हैं, कुछ लोग मतलब वो बात करते हैं अनऑथराइज, आप बताइए वो जो मामला है उनको यही नहीं पता कि मामला अनऑथराइज का ऑथराइज का है क्या। असल में वो मामला है जो हमारा पंचायत से पूरा, जब हरियाणा भी नहीं बना था तब से पंचायती जगह पर पंचायती जो जमीन थी उस पर काबिज जो लोग बैठे थे उनकी बात थी। उनको ये समझ नहीं आ रहा भी पंचायत की जगह पे 50-60 साल जो लगभग कब्जा करके जो बैठे थे, यानी पूर्वज बैठे थे, अब तो 3-3 पीढ़ियां हो गई उनको बैठे। वो मामला जैसे सरकार द्वारा पोर्टल सिस्टम बनाया गया तो पोर्टल पे वो, क्योंकि वो शो तो यही करेगा, अब जिसका मालिकाना हक था वो मालिक दिखा रहा है, और जो मालिक नहीं थे ये लग रहा था भाई नगर पालिका की जगह पोर्टल ही शो कर रहा है कि आजकल टेक्निकल तरीके से टेक्नोलॉजी का जमाना है तो वो सारी चीजें उसके ऊपर ग्राउंड पे आगे भी ये क्षेत्र नगर पालिका की जमीन पे काबिज लोगों का है, ये अलग है, ये वक्फ बोर्ड की जगह पे काबिज गया तो उनको हमें अथोराइज किया गया। तो इन लोगों को जो सवाल कर रहे थे उनको ये नहीं पता भी इस तरह की बात मैंने सुनी है, अभी जो आबादी है उसको अनअप्रूव कर दिया गया, जहाँ नहीं है अप्रूव। देखिए कोई कॉलोनी अगर कटी है 2020 से पूर्व जो सरकार द्वारा आवेदन मांगे गए थे 2020, यानी भाई जो 2020 तक कटी है तो वो सारी लगभग अप्रूव कर दी। अच्छा, तो आगे सरकार ने उसकी सख्ताई भी करी। आगे आप देख रहे हो लगातार कार्रवाई चलती रहती है कॉलोनियों के ऊपर, लगातार चाहे डेमोनेशन का काम चलता है। तो ये एक व्यवस्था जो सरकार द्वारा दी गई, तो देखिए काम तो जो नगर पालिका होती है जो अकॉर्डिंग टू रूल जो गवर्नमेंट के होते हैं उसके अनुसार ही चलती है, नहीं कि हमारे कोई अपने बनाए हुए नियम कानून होते हैं, ऐसा नहीं है। ये विधानसभा में राम कुमार गौतम जी द्वारा मतलब क्वेश्चन उठाया गया था, उसी के जवाब में सरकार ने रिलैक्सेशन पॉलिसी दी थी। माननीय मनोहर लाल जी उस समय मुख्यमंत्री थे, ये तब की पॉलिसी रिलैक्सेशन है। अब आप ये कह रहे हैं जो कॉलोनी, जिस कॉलोनी का जिक्र कर रहे हैं जहां मिट्टी डाली गई है वो शमशान घाट की उसी जगह की बात करें, वो अप्रूव्ड है, वो एरिया अप्रूव्ड सारा है। लेकिन जो टेंडर की बात कर रहे थे, सवाल उठा था कि खाली जगह पे भी आप टेंडर लगा रहे हो, जो गली बनाने को उसने जो सवाल किया था मैं देख रहा था। और सरकार की जो गाइडलाइन होती है उसके अनुसार तो सारे काम करने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उस जगह का नहीं है, टेंडर निकल सकता है ऐसी मतलब जगह का। देखिए निकलता, आप कई बात करिए, कोई बात हमारी भी चली इस बात पे। भाई देखिए अगर कॉलोनी अप्रूव्ड हुई या मान लिया अप्रूव्ड नहीं भी होती, जब सड़कें पानी होगा तभी तो लोग कोई मकान बनाएंगे। ऐसा थोड़ी है भाई कैसे जाके कच्चे में कोई बना लेगा या वैसे जाके बैठ जाएगा। तो इस दौरान ये भी स्थितियां होती है, लोग ये भी मान लिया सरकार की ओर से मतलब निर्देश थे भी, जब कॉलोनियां कटी गई तो लोग बैठे तो गए इसमें,
ऐसा तो नहीं है भाई जो कॉलोनी कट गई, प्लाट कट गए, प्लाटों के मालिक कॉलोनी काटने वाले तो 2012 में जा लिए, 2010-12 के अंदर, 10 के अंदर कटी थी और 12 के अंदर वो फारिग हो गए, वो तो फारिग हो लिए। अब तो जो प्लाट धारक हैं, मतलब आम आदमी जो है वही उनका मालिक है, न कि कॉलोनाइजर कोई मालिक नहीं है, वहाँ आम आदमी ही मालिक है उसकी। तो अभी लेकिन क्या होता है, रजिस्ट्रियां सरकार के द्वारा कई बार क्या हुई, रजिस्ट्रियां जैसे बंद होगी, बंद है। पीछे आप सबको पता है रजिस्ट्री सरकार ने कुछ कंडीशन ऐसी लगाई, रजिस्ट्रियां बंद होगी तो वो पीछे मालिकों के नाम जमीनें पड़ी हैं, उसमें वो बात नहीं है। जैसे प्रॉपर्टी आईडियां बननी शुरू हुई, मतलब ऑथोराइज कॉलोनी हुई, प्रॉपर्टी आईडी बननी शुरू होगी तो रजिस्ट्रियां भी सारी होंगी। तो ये कहते हैं कि भी वहां से इनकम क्या है, इन लोगों को ये समझना चाहिए कि एक प्लॉट का रिवेन्यू भी होता है। जब रजिस्ट्री होती है तो 50-60 हजार रुपये तो मामूली बात है, एक प्लाट के ऊपर 100 गज के ऊपर आसपास से जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट चार्ज भी सरकार द्वारा लगाया जाता है, जिसका डेवलपमेंट चार्ज ये कहते हैं जो कलेक्टरेट होता है उसका 5% होता है। अच्छा। तो डेवलपमेंट चार्ज भी आता है। और प्लाट जो होते हैं अगर बारंबार सेल होंगे तो बारंबार रिवेन्यू भी तो उसका आता ही है। इस प्रकार से सरकार की सोच रही तो अप्रूव भी कई बार ये भी देखा गया है ना, जैसे कॉलोनियां कट जाती हैं और जब वहां पे मकान बन जाते हैं, उन मकानों को फिर तोड़ा जाता है, बाद में कार्रवाई की जाती है डीटीपी के द्वारा। तो सवाल तो ये उठता ना आम आदमी का, जो आम आदमी इस चीज से अनजान है, कौन सी अप्रूव्ड कॉलोनी है, कौन सी अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, कहाँ वो अपना मकान बनाए, कहाँ ना बनाए, इस प्रकार के सवाल तो फिर आम, जो आप जैसे बात की थी प्लाट धारकों की, उनके मन में भी आता है। देखिए, मैं आपको इस विषय पे एक बात भी कहना चाहूंगा। बरवाड़ा कोई आज का तो है नहीं, नगर आज कोई बना हो, 1966 के अंदर हरियाणा बना, उससे पूर्व आज तक, उससे पहले से लेकर आज तक बरवाड़ा के अंदर कोई अथोराइज कॉलोनी सरकार के द्वारा नहीं काटी गई। अच्छा। सेक्टर अनेक स्थानों पे दिए। अब ये गरीब आदमी को किसी को मकान बनाना है, किसी को रहना है, तो वो जाए कहाँ। अब जो सरकार ने वैध कॉलोनी सरकार ने नहीं काटी, सेक्टर नहीं काटे, तो आम आदमी क्या करता है, साथ आस पड़ोस में जो जमीन लगती वहां अपना 2 एकड़ लिए और बसते गए। मान लिया 4 व्यक्तियों ने जाके खरीदी, 4 से 8 हो गए, 8 से 16, इस प्रकार से वो कॉलोनियां साथ लगते एरिया में बढ़ती गई। अगर सेक्टर होता या कहीं सरकार के द्वारा कोई पॉलिसी बनाई होती इस प्रकार से, तो वो लोग भी शायद सस्ते के चक्कर में ना पड़ते, वो ले भी लेते। लेकिन जो सेक्टरों के रेट, आज चाहे सेक्टर अपने हिसार चले जाइए, किसी सेक्टर में चले जाइए, वहां मान लिया 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए गज है, क्या आम आदमी, गरीब आदमी लेके रह सकता है वहां? नहीं, तो ये थोड़ी सी खामियां हैं। तो सरकार ने तभी ये सोचा भी इन्हीं को रिलैक्सेशन पॉलिसी के तहत भी इनको अप्रूव कर दिया जाए, ताकि गरीब आदमी, आम आदमी अपना गुजारा बसर कर सके। अनऑथराइज कॉलोनियों की बात की थी, जो कहा गया था जो एरिया जहां बसात है, जहां लोग रह रहे हैं, वो तो अनऑथराइज्ड है अभी तक। तो वो वही एरिया है जो मतलब काबिज, जैसे वो बता रहे थे आप भी, वक्फ की बोर्ड की जमीन है या नगर पालिका की नहीं, जमीन? वो जमीन जो मैं बता रहा हूँ अथोराइज जो हुई है वो पर्सनल मालिकों से लेके जो कॉलोनियां कटी 2010 के अंदर, वही जमीनें। वही। और जो अनअप्रूव्ड है अभी ज्यादातर वो क्षेत्र जरूर रहा है, कई जो जैसे मैं बता रहा हूँ वे गांव के साथ लगते कटी, वो सरकार की नॉलेज में नहीं आया, तो वो उसको भी अप्रूवल के लिए सारी कार्रवाई चली हुई है, वो भी अप्रूव हो जाएंगे। जहां तक अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की बात है, वो तो समय समय पर आपने देखा ये चल ही रही है। और आम आदमी तो सिर्फ सस्ते के चक्कर में लेता है। अब जो लोग इस तरह की बात कहते हैं, भाई व्यवस्था ही नहीं होगी, जब सेक्टर के अंदर जाए अगला 50,000 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए गज ले, अगर साथ लगते ऐसे गरीब आदमी के लिए कोई जगह नहीं मिलती तो गरीब आदमी खरीदता है। सवाल ये कह देते हैं मैं पार्षद रहा, पार्षद रहने के नाते, अब चेयरमैन रहने के नाते अनेक लोगों मेरे पास आते हैं, यार रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्लाट यार दिलाओ। तो भाईचारे में बैठ के सारी चीजें हमारे से भी होती हैं। अब आए कोई, हाँ भी रहना है यार, आप बीच में आ जाओ, हमको ये थोड़ी है भाई डीलिंग का काम, लेकिन आते हैं बीच में। देखिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते अनेक सामाजिक नाते अनेक लोग आ जाते हैं, जी आप बीच में आ जाइए, सिर्फ बैठ जाइए हमारे बीच में, ताकि आप सिर्फ गवाह बने रहो। ये चीजें होती है, तो ये चीजें जनजीवन की आम, हर आदमी इस तरीके से, तो फिर आपको लगेगा भाई यही काम कर रहा है। अभी तो लेंगे इजाजत और मिलते रहेंगे आपके साथ। धन्यवाद।